दोस्तों, आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में आखिर क्या फ़र्क होता है। सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये टर्म्स भी आपने बहुत बार सुने होंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर थे या एडवोकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉमनली इस तरह के यूज़ किए जाने वाले टर्म्स को हम समझेंगे। इन्हें कब और किसके लिए यूज़ करना है ये भी हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम दो टर्म्स लॉयर और बैरिस्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर की, जिसे वकील कहते हैं। तो बेसिकली लॉयर या वकील वो इंसान होते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की हो, जो लॉ ग्रेजुएट हो। अब चाहे उसने 3 साल का एलएलबी का कोर्स किया हो या फिर 5 साल का बीएलएलबी का कोर्स किया हो, वो लॉयर होता है, लेकिन एडवोकेट नहीं होता। इसे हम आगे समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिसके पास लॉ की डिग्री है या जिसने लॉ की पढ़ाई की है, वो लॉयर या वकील होते हैं। लेकिन सिर्फ एक वकील बनकर आप किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या आप किसी का केस नहीं लड़ सकते हैं। क्यों, ये भी हम आगे थोड़ी देर में समझते हैं। दूसरा टर्म है बैरिस्टर। आपको बता दें कि अगर आपने पाकिस्तान में लॉ की डिग्री हासिल की है तो आप बनते हैं लॉयर। वहीं अगर आपने इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करके डिग्री हासिल की है तो आप बनते हैं बैरिस्टर। सिर्फ टर्म डिफरेंट है, बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है। और लॉयर की तरह बैरिस्टर भी किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है या फिर उनके केसेस नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान में जब कोई लॉयर या बैरिस्टर बार काउंसिल में खुद को एनरोल करवा लेता है तब उसे एडवोकेट कहते हैं। तो मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है। अब जिस भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, वहां की कंसर्न्ड प्रोविंशियल बार काउंसिल में खुद को एनरोल करवाने के लिए आप लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट जीएटी का एग्जाम देंगे, जिसे पास करने के बाद आप वहां खुद को एनरोल कर सकेंगे। उसके बाद आपको कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल से कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाएगा और आप लॉयर से प्रोमोट होकर बन जाएंगे एडवोकेट। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन अपने आप को एडवोकेट बताता है तो इसका मतलब उसके पास अदालत में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है और वो क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है और उनके केसेस लड़ सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली यही डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर में। जो लॉयर होते हैं उनके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है, या फिर बैरिस्टर होते हैं उनके पास भी लॉ की डिग्री होती है, लेकिन वो कोर्ट में केसेस नहीं लड़ सकते हैं या फिर क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वहीं जो एडवोकेट होते हैं वो बार काउंसिल में एनरोल होते हैं और उनके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है। वो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके केसेस लड़ सकते हैं। अब एडवोकेट के भी 3 टर्म होते हैं: एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर। एडवोकेट आप जानते हैं कि वो होते हैं जो क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके केसेस लड़ सकते हैं। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होते हैं? तो सीनियर एडवोकेट की मान्यता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उन एडवोकेट्स को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और कानून की अच्छी नॉलेज होती है। मतलब ऐसे एडवोकेट्स जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो और तमाम सारे केसेस में अपीयर हुए हों, और कितने फैसले उनके फेवर में आए हैं या फिर नहीं आए हैं, उनका कैसा रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। जब कोई सीनियर एडवोकेट हो जाता है तो उनका गाउन, उनका कोट, ये सब डिफरेंट हो जाता है और उनकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली सीनियर एडवोकेट का दर्जा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज देखकर दिया जाता है। उसके बाद आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर। ये बात शायद आपको नहीं पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है या अदालत उज़्मा भी कहा जाता है, उसमें सिर्फ एओआर ही केसेस को फाइल कर सकते हैं। जनरली हर कोर्ट के अपने कुछ रूल्स, फंक्शंस और प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ अलग रूल्स हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडवोकेट केस फाइल करने चला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो एओआर यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि केस ड्राफ्ट तो चाहे कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है। सिर्फ केस फाइलिंग के लिए ये रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि केस फाइल सिर्फ और सिर्फ एओआर ही करेगा, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या रूल्स होते हैं। एओआर बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एओआर का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। हर प्रोविंस के गवर्नर अपने प्रोविंस के लिए एक एडवोकेट जनरल अपॉइंट करते हैं।
एडवोकेट जनरल का काम ये होता है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है तो ये काम एडवोकेट जनरल करते हैं, यानी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके साथ ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैटर पे गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। एडवोकेट जनरल को प्रोविंस का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। जिस तरह से एडवोकेट जनरल किसी भी लीगल मैटर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह से अटॉर्नी जनरल फेडरल गवर्नमेंट के केसेस को लड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल फेडरल गवर्नमेंट को एज अ चीफ लीगल एडवाइजर सर्व करते हैं। अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल के बाद सेकंड नंबर पे होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल को कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। ये फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी लीगल मैटर में अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल को कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है और सॉलिसिटर जनरल को कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर कहा जाता है। दोस्तों, दो टर्म आप और सुनते हैं, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा गवर्नमेंट प्लीडर। मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट की है और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है और अब आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया जा रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्राइम सोसाइटी एट लार्ज है, स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया है। जैसे मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ कोई क्राइम कमिट किया, अब बी जो है वो ए के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, पर बी का जो ये केस है ये स्टेट लड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्राइम है वो स्टेट के अगेंस्ट कमिट किया गया था। क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी मान लिया जाएगा। तो अब आता है आपका रोल। स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिविल केसेस यानी दीवानी मामलों में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। जब भी आप कोई क्रिमिनल केस देखेंगे तो वहां आपको एक्यूज्ड वर्सेस स्टेट देखने को मिलेगा। तो जब स्टेट को आप क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब आप विक्टिम के साइड को स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप स्टेट को सिविल केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं तब आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। तो बेसिकली जब भी आप विक्टिम के साइड को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करते हैं तब आप कहलाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वहीं जब आप एक सिविल केस लड़ते हैं स्टेट के साइड से तो आप कहलाएंगे गवर्नमेंट प्लीडर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।